नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री माता वैष्णो देवी में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर माता के दर्शन करने पहुंचे। किश्तवाड़ के चटूरू में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक तलाशी अभियान। गांधरबल जिले के कंगन क्षेत्र में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने को इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की पहल शुरू। अब खबरें विस्तार के साथ। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता भावे वाली के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में भक्तजन माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं कटरा में भी माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कटरा में भी भक्तों ने काफी संख्या में आना शुरू कर दिया। हर तरह के जो इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं और भक्त जो हैं वो माता के दरबार में माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा, हर साल शारदीय और चैत्र नवरात्रि पर श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत ही व्यापक व्यवस्था की जाती है। भक्तों के लिए पंजीकरण करना आसान बनाने के लिए पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। भक्तों के वास्तविक गतिविधि की निगरानी के लिए RFID CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दिव्यांग भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण में भी वरीयता और कोटा दिया जा रहा है। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल ही शारदीय और चैत्री दोनों नवरात्रों के लिए काफी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। दिव्यांग के लिए बड़ा अरेंजमेंट किया गया है, इस बार भी कुछ अरेंजमेंट है? देखिए, पिछले 2 साल से दिव्यांगजनों के लिए काफी विशेष ध्यान बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा दिव्यांगजन को प्रायोरिटी पर निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस साल भी विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन पे सेटअप किए गए हैं ताकि दिव्यांगजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और ऑनलाइन सेवाओं में भी उनके लिए एक प्रेफरेंस और उनको एक प्रायोरिटी कोटा दिया गया है ताकि वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। अर्धकुंवारी में भी लंगर सेवा शुरू की गई है, उसके बारे में देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं, ताराकोट, सांजीसत और भैरव में। और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। नवरात्रि में देखा जाए तो बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता
होता है, तो इसको देखते हुए किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और कैसे इसको किया जाता है? देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ, पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी, जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है। और आरएफआईडी और सीसीटीवी की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो और सरल भी हो। माता वैष्णो देवी के प्रमुख पुजारी गोपाल दास ने कहा कि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रों के इन 9 दिनों में सभी की भलाई की प्रार्थना की जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज से शारदीय प्रथम नवरात्र ये प्रारंभ हुआ है और मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए विविध स्थानों से भक्तजन मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जहां पर पहुंच रहे हैं। और नवरात्रों में यात्रियों की अधिक भीड़ होती है जहां पर, क्योंकि हर एक की यही इच्छा होती है कि हम मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा जीवन सुखी बना रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और मां की कृपा से उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए भक्तजन मां के दरबार में आकर के मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवती की कृपा से 9 दिन के नवरात्रे होते हैं और किस तरह से मनाते हैं लोग? जो 9 दिन प्रथम नवरात्र से लेकर के 9वीं पर्यंत जो 9 दिन विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक दिन होते हैं। और प्रथम नवरात्र से साधक जन प्रातःकाल शाखारोपण करते हैं, कल स्थापन करते हैं, मां की अखंड ज्योत जगा करके जप करते हैं, पाठ करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। आपका नाम? मेरा गोपाल दास शर्मा मेरा नाम है। मैं जहाँ वैष्णो देवी में मुख्य पुजारी के पद पर जहाँ सेवारत हूँ। जय माता दी। वहीं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान के जयपुर में माता वैष्णो देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उदित्यां पादुकुमारी ईशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षः हस्ताद् वैष्णवी तदा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवारणा दयामे तेजसी पादांगुलीषु रक्षे पादाधस्तलवासिनी नखान् दष्टाकराली च केशान् चोर्ध्वकेसनी। उत्तराखंड में भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास में स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा में पूजा अर्चना की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साचे दरबार की जय। वैष्णो मैया हम तो कोई ऐसा नहीं, ये तो अभी माता रानी की पूजा के लिए चंदन को कुछ नहीं, चंदन है ही वो तो अंदर। जय में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकलस्वामरुत् शुभञ्जावारो विरथे भुजमा दिव्यसे महिले उत्तर प्रदेश में भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी शारदीय नवरात्र के पहले दिन दुर्गियाना मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।
वहीं दिल्ली के कालका मंदिर में भी भक्तों ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता के दर्शन किए और वहां पे पूजा अर्चना की। आतंकवादियों की मौजूदगी में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ के चटूरू में सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। संपर्क स्थापित होने के बाद दोनों ओर से कुछ राउंड गोलियों के भी चलाए गए। गांधरबल जिले के कंगन क्षेत्र में भारतीय सेना की फसून बटालियन 34 असम राइफल ने अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की पहल शुरू की है। डाउन 2 डाउन 3 डाउन पंजे को 9 डाउन 10 डाउन 10 डाउन 4 डाउन हामकुंडा। कंगन COB में भारतीय सेना अग्निवीर के इच्छुक फारूक अहमद ने कहा, मैं लिखित परीक्षा पास करने के बाद अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण की तैयारी कर रहा हूं। जी, मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं कंगन में रहने वाला हूं और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, 12th पास किया है मैंने। फिलहाल ये हमने अग्निवीर स्कीम के बारे में सुना है और मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था और जैसे ही मैंने अग्निवीर स्कीम का सुना और मैंने इसमें फॉर्म भर दिया, जो कि हमारा रिटन पास हो गए। अब हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। रिटन के लिए हमें निर्मल दास सर ने हमें बहुत ही मतलब मदद की उसमें ये पास करवाने में। हमारी क्लास चल रही थी यहाँ कैंप में, कंगन कैंप में COB में, और अब फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं विक्रम सर। और अब जो कि फिजिकल होने वाला है, इंशाल्लाह फिजिकल में भी हम आराम से निकल जाएंगे। तो जो बाकी अभी लड़के हैं, क्या मैसेज रखेगी उनके लिए? यही मैसेज रहेगी कि अपने मतलब आसपास जो कैंप्स है उसमें जाके अपना मतलब बेनिफिट्स उठाइए उसमें से, क्योंकि आर्मी भी हमारी बहुत मदद कर रही है, ये आर्मी वाला फोर्स भी। वहीं आवेदक साजिद अहमद ने कहा, हमें यहाँ सेना द्वारा 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण पास करने की कोशिश में लगा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सभी उम्मीदवारों से यहाँ प्रशिक्षण के लिए आने का आग्रह करता हूँ। कोशिश मैं और मैं खून में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अग्निवीर में फॉर्म भरे थे। तो अब मैं सुबह 6 बजे आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग होती है, 4 घंटे के लिए ट्रेनिंग होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह हम निकल जाए इसमें। तो मैंने 10th पास किया और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें निकल जाऊँ तो हमें कोई रोज़गार मिल जाए। सबसे पहले हमने बेसिक कंप्यूटर एग्ज़ाम दिया था तो हमने क्वालिफाई किया। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं घर में भी कोशिश कर रहा था, लेकिन सर ने फ़ोन किया तो हम 4 घंटे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं इसलिए सुबह 6 बजे आता हूँ और 9 बजे तक हमें यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो भी आएँ और जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी आएँ, यहाँ पे आके ट्रेनिंग दें। घर में कुछ नहीं होगा, सर यहाँ पे दिखाएंगे अच्छी तरीके से कैसे करना है, कोई डाउट ना हो। तो अगर हम बात करें कितना सपोर्ट कितना मिला
सर बहुत सपोर्ट मिला सर। मैंने तो अग्निवीर यहाँ पे मामर में फॉर्म फिल किए थे, लेकिन हमें ट्रेनिंग तो कंगन में हो रही है, तो सर बहुत अच्छे तरीके से हमें ये। जम्मू में 7 महीने की बच्ची की संदिग्ध मौत। बच्ची के पिता ने उसकी मां पर हत्या का आरोप लगाया है। दंपति के बीच घरेलू कलह के चल रही थी और वह अलग रह रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।